students, welcome to math class. Today we will discuss the brain teaser of chapter percentage. It is just like the revision of that chapter. इस चैप्टर में जो कुछ हमने किया है उसको थोरोली रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेन टीजर. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज. हमने इन तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं. एक सिंपल 7/10 है, एक फ्रैक्शन वाला नंबर है और एक डेसिमल वाला. इनको हमने परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अभी. तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है 7/10. तो 7/10 का मीनिंग क्या होता है? 7/10. ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही डिवाइड करेंगे. डिवाइड मीन्स परसेंट का साइन, क्योंकि 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंट. क्लियर है यहाँ तक? अब ये कट गया 0 से 0. आंसर कितना आ गया हमारा? 70%. इसी वजह से हम सेकेंड पार्ट करेंगे. 328/100 ये गिवन है. हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से ही डिवाइड करेंगे. इट मीन्स वो हमारा परसेंट का सिंबल हो गया. 0 से 0 कट गई तो आंसर हमारा क्या आ गया? 328%. क्लियर है ये? अब ये जो 0.07 है, इसको जो हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हम कैसे करेंगे. 0.07 को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, और परसेंट का साइन भी हम यहाँ पे लगा देंगे. तो जब 0.07 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट्स जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 7%. ठीक है, क्लियर है ये? आप कर लोगे इजीली इसको. अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज ए लोएस्ट एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म. पहले हमें इसको फ्रैक्शन में बनाना है, फिर लोएस्ट में भी चेंज करना है. तो 35% का मीनिंग क्या होता है? 35/100. ठीक है, अब इसको, ये फ्रैक्शन तो बन गया बट इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो इसको हम कट करेंगे. 5 7s are 35 एंड 5 20s are 100. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7/20, क्योंकि 7 और 20 किसी सेम टेबल से कटते नहीं हैं. सेकेंड पार्ट हमारा है 16 × 2/3 का मतलब 16 3s are 48 प्लस 2 50/3. परसेंट का मतलब क्या होता है? 100. 51s are 50, 52s are 100. ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 3 2s are क्या आ जाएगा? 6. तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पहले आप परसेंट का साइन रिमूव करोगे. परसेंट का साइन का मतलब डिवाइडेड बाय 100. फिर हम उसको जिस टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं उस टेबल से हम इसको कट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज डेसिमल. हमें इसको डेसिमल में करना है. परसेंट का साइन दिया हुआ है. पहले क्वेश्चन में हमने इसको लोवेस्ट में रिड्यूस किया था, इसमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसमें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो देखिए 71/100, 71% का मतलब यही है. अब देखो इसमें आपको पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स एंड में है. ठीक है, क्लियर है? इस पॉइंट को 2 नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होना है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि मिस्टर दुनीलाल यानी कि डिवीज़न में जो हमारा डिवीज़न के अंदर जो डेसिमल है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है. इसमें 2 zeros हैं, इसलिए ये डेसिमल हमारा 2 नंबर आगे चला जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 0.71 या 0.71 भी हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट पहले से ही दिया हुआ है बट परसेंट का मतलब होता है 100. अब इसमें 2 zeros हैं तो हमें 2 नंबर आगे शिफ्ट होना है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 095. क्लियर है ये? अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 33 × 1/3%. तो 33 × 1/3% का मतलब क्या हुआ? 33 3s are 99 प्लस 1 100, 100/3% हो गया और 429 साथ में है ही. ठीक है, 429 मीटर दिया हुआ है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 100/3
परसेंट का मतलब बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 429 मीटर्स है। ठीक है, क्लियर है ये। 20 से 20 कट हो गई। अब 3 की टेबल में देखो, 3 1 जार 3, इसको हम कट करेंगे। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। तो कट करने से हमारा जो आंसर आया 143 मीटर निकल गया। क्लियर है ये। अब सेकेंड पार्ट है 20% ऑफ 1 kg। तो देखिए 20% का मतलब हो गया 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इसका आंसर आप केजी में भी निकाल सकते हो। मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ, केजी में क्या आंसर आएगा और ग्राम में क्या आएगा। 0 से 0 कट गई, 2 1 जार 2 5 जार, तो हमारा आंसर जो है 1 1 जार 1 एंड नीचे 5, 1/5 kg आ गया। अगर आप इसको केजी में निकालोगे तो 1/5 आएगा आपका। आप इसको ग्राम में भी निकाल सकते हो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, जब आपको ये आ जाए 1 kg, 1 किलोमीटर, 1 रुपीज़, तो आप उसको चेंज करके निकाल सकते हो। 20 से 20 कट हो गई, और 20 10 जार क्या होता है 200 ग्राम। तो आपका आंसर आ जाएगा 200 ग्राम। आप दोनों वे में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, क्लियर है ये। अब हम कुछ स्टेटमेंट सम पे मूव करते हैं। अ स्कूल कॉन्ट्रीब्यूटेड 3500 फॉर फ्लड रिलीफ फंड। देखो आपकी बुक में अगर स्टेटमेंट चेंज है तो आप उसके अकॉर्डिंग इस सम को करना। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये मैंने कुछ स्टेटमेंट ली हुई हैं। ठीक है, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। सोनल डोनेटेड 10% ऑफ द फंड, मतलब फ्लड रिलीफ फंड, मतलब कहीं पे कोई फ्लड आ गई है, वहाँ पे हमने उनकी हेल्प के लिए मान लो कोई पैसे भेजने हैं, तो किसी स्कूल ने 3500 रुपीज़ कलेक्ट किए। उसमें से सोनल कोई गर्ल है जिसने 10% डोनेट किया, टोटल अकेली गर्ल ने। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने डोनेट किए, यानी कि परसेंटेज इज गिवन टू यू हैव टू फाइंड द मनी डोनेटेड बाय हर। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल मनी डोनेटेड हमें पता है 3500, सोनल की मनी निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे 10% ऑफ 3500। तो 10% का मतलब 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इसके नीचे 1 लगाना चाहो इट्स योर चॉइस। 20 से 20 कट हो गई, तो आंसर कितना आ जाएगा, सोनल ने 350 रुपीज़ जो है वो डोनेट किए टोटल मनी का। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अरुण अर्न 5500 पर मंथ। मे भी आपकी बुक में इसकी स्टेटमेंट अलग हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना। ही स्पेंड 70% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, मतलब कोई अरुण है, सपोज आप ही जो है, आप तो अभी बच्चे हो, चलो आपके पापा मान लीजिए, आपके पापा की सैलरी जो है 5500 पर मंथ है। ठीक है, उसमें से 70% वो घर के खर्च में, जैसे घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, 70% वो उस पर खर्च कर देते हैं, और 25% अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं, जैसे उनके स्टडी मटेरियल, उनकी पढ़ाई के ऊपर बुक्स वगैरह खरीदने में, और बाकी जो बच गया उसको सेव करते हैं। तो हमने ये निकालना है कि उस मिस्टर अरुण जो है 1 मंथ में कितना सेव करते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा जो हमने पिछले वर्कशीट में डिस्कस किया था कि किसी बगीचे में इतने टोटल ट्रीज़ हैं, उसमें से आपको मैंगो ट्रीज़ पता है, एप्पल ट्रीज़ पता है, आपको ग्रेप वाइन निकालनी थी। दिस सम इज़ सिमिलर है, उसी सम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए मिस्टर अरुण की अर्निंग पता है हमें, हाउस होल्ड पे कितना खर्च कर रहे हैं वो 70% का मतलब 70/100 एंड 500, 20 से 20 कट हो गई। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3750 आ जाएगा। स्पेंड ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पे कितना खर्च कर रहे हैं वो 25% ऑफ 5000, तो ये 0 से 0 कट जाएगी। तो 25 को जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आंसर आएगा 1375, यानी कि उसने घर के खर्च पे 3750 खर्च किया और बच्चों पे कितना किया 1375। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मनी स्पेंड निकालेंगे। तो टोटल मनी स्पेंड कैसे निकलेगी, 3750 में 1375 को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकला 5125 उसने टोटल खर्च कर दिया। तो कितना सेव किया,
सेव कितना किया उसने, जो उसकी टोटल अर्निंग थी, ठीक है, उसमें से हम स्पेंडिंग वाले को जब हम खर्च कर देंगे कि उसने कितना खर्च कर दिया है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा 375, ये उसने एक मंथ में सेव किया। क्लियर है आपको? मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसने बच्चों पे कितना खर्च किया, उसने घर के पे ऊपर कितना खर्च पे कितना खर्च किया, दोनों को ऐड करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली आउट फॉर द डिनर एंड द अमाउंट ऑफ बिल वॉज 375। मिस्टर गुप्ता जो है अपनी फैमिली को डिनर के लिए ले जाते हैं बाहर, जैसे आप भी जाते रहते हो। तो जब उन्होंने डिनर किया तो उसका बिल जो बना 375 रुपीज़ का, उन्होंने कुछ खाया। मिस्टर गुप्ता पेड 10% ऑफ द बिल अमाउंट एज टिप। मिस्टर गुप्ता क्या करते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी अच्छे होटल्स में जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारे को बार बार जो भी बॉय हमें खाना खिला रहा होता है, जो भी मैन वहाँ सर्विस कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे 375 का खाना खाया तो उसमें से जैसे 25 रुपये बचे तो हम उसको टिप में दे देते हैं कि भाई ये तुम ही रख लो। तो मिस्टर गुप्ता ने 10% रुपीज़ जो है वो टिप में दे दिए। टिप का मतलब समझते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी हम जो वहाँ पे हमारी जो खाना वाना खिला रहा है उसको दे देते हैं, उसको टिप बोलते हैं। तो हमें ये निकालना है कि उसने कितने मनी टिप में दिए। ठीक है, परसेंटेज गिवन है, मनी गिवन एज टिप निकालना है। तो कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल पता है हमें, मनी गिवन एज टिप क्या होगा, 10% ऑफ टोटल मनी। 10% का मतलब 10/100 ऑफ 375। 0 से 0 कट गई। अब हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई नंबर नीचे बाय 10, 100 या 1000 आ जाए हम उसको इजीली पॉइंट में निकाल सकते हैं, और मनी जो है वो पॉइंट में ही होती है, रुपीज़ और पैसे में। तो हम इसको कट नहीं करेंगे, हमें इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना, पॉइंट में निकालना है। तो हम बाय 10 एज इट इज़ छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि देखिए नीचे 1 डिजिट है, 1 0 है, तो ऊपर से मैं 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी, यानी कि उसने 37 रुपीज़ 50 पैसे, एंड में 0 लगा लो, आपकी चॉइस है। तो उसने कितने टिप में कितने पैसे दिए, 37 रुपीज़ और 50 पैसे उसने टिप में दिए मिस्टर गुप्ता ने। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेटर एम इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है, इसके अंदर एम लेटर जो है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये इसके अंदर जब मैथमेटिक्स में हम काउंट करेंगे तो टोटल लेटर्स जो इसमें 11 हैं। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 हैं, और नंबर ऑफ लेटर एम कितने हैं, 2 हैं। तो परसेंटेज ऑफ लेटर एम क्या हो जाएगी, 2/11 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब 200/11, और परसेंट में कन्वर्ट करने हैं तो परसेंट का साइन साथ में लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा, जब हम इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 18 × 2/11% जो है इसकी लेटर की परसेंटेज निकल जाएगी। हम किसी और में भी निकाल के देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में हम एन की परसेंटेज निकालना है, या मैथमेटिक्स में ही हम ए की परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सम है कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 4 6 8 10 नंबर्स दिए हुए हैं। हमने अलग अलग नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इवन नंबर की परसेंटेज निकालनी है। तो इवन नंबर आपको पता है जो 2 की टेबल में आते हैं। देखो 1 2 3 4 नंबर जो है यहाँ पे इवन है। ठीक है, 4 इवन है। अब ये टोटल 10 है, अगर 4 इवन है तो ओड कितने रह गए, 6 रह गए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 31 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। कितने हो गए ये, 1 2 3 5 नंबर इसमें प्राइम है। ओड प्राइम, जो प्राइम भी है साथ में ओड भी है, यानी कि 2 को छोड़ दो, कितने रह गए, 4। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब जो 5 की टेबल में आते हैं, जैसे 35 65 और 5, कितने हो गए ये वाले, 3 हो गए। इवन प्राइम, प्राइम के साथ इवन भी हो, अकेला 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। अब हम इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करने वाले हैं, वो कैसे निकलेगी। देखो टोटल नंबर्स 10 है, इवन नंबर 4 है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4/10 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन, 0 से 0 कट गई, आंसर कितना आ जाएगा, 40%। क्लियर है आपको।
6 की निकालनी है, 6/10 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन ये कट जाए इससे, और आंसर कितना आ जाएगा 60%। इसी वजह से बाकी के नंबर्स की हम परसेंटेज निकालेंगे। प्राइम नंबर 5 है तो 5 की परसेंटेज क्या हो जाएगी, अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 0 से 0 कट गई और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50%। ओड प्राइम कितने हैं 4, तो हम 4 की परसेंटेज हमें निकालनी है, तो 4 की परसेंटेज निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया हमारा 40%। लास्ट 2 पार्ट्स हैं, टोटल नंबर 10 है, मल्टीपल ऑफ 3 5 के मल्टीपल 3 हो गए, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में हम परसेंट लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, 30% आंसर आ गया। इवन प्राइम कितने हैं 1 ही है, तो 1/10 इंटू में 100 और साथ में हम परसेंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10%। इस वजह से आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ऑल द मेथड्स आर क्लियर टू यू, कि हमने डिफरेंट क्या क्या इसमें किया वो सारा आपको क्लियर होगा। तो इसलिए अपनी इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा मैथ्स आपको अच्छे से आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सम सॉल्व करके देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। वीडियो को आप सुनिए, फिर उसके बाद खुद करके देखिए। पहले आप इसको देखो, उसके बाद समझो, और देन यू हैव टू डू। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थैंक यू।